Now come to the next example. Construct 9 into 512 decoder using 3 into 8 decoder. How many 3 into 8 decoders are needed? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ही पूछा जाएगा। नाउ अब मैंने जैसा प्रोसीजर आपको बताया है, मक्स में हम आगे से डिवीजन कर रहे थे तो डिकोडर में हम पीछे से चलेंगे। आउटपुट कितने चाहिए? 512। तो 512 से 3 into 8 के कितने डिकोडर्स लगे? 3 into 8 का एक, इसने 8 आउटपुट दिए। 3 into 8 का दूसरा, उसने भी 8 दिए। उसी तरीके से 3 into 8 के कितने लगेंगे? तो इसके लिए आउटपुट इज 512 लाइन्स और हर एक में 8, तो 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3 दैट इज 2 की पावर 6। 64 डिकोडर्स तो यहां लगे इस लेवल पे, सबसे आउटसाइडर। नाउ इन सबको इनेबल होना होगा, है ना? जितने भी डिकोडर्स हैं, ये 64 डिकोडर्स हैं, इनको इनेबल होना होगा और 64 आउटपुट लाइंस मेरे को चाहिए। मतलब आउटपुट लाइंस होंगी तभी तो इनको इनेबल करोगे। 64 आउटपुट लाइंस के लिए तो मेरे पास 3 into 8 का डिकोडर ही तो है। तो एक काम करते हैं, 3 into 8 के अगेन मैं कितने डिकोडर लगाऊंगा? ये 8, ये 8, ऐसे करके 3 into 8 के मैं 64 अपॉन 8 दैट इज 8 डिकोडर मुझको इस लेवल पे लगे, है ना? इन्होंने ये पहला, ये दूसरा, उसी तरीके से इसने 8, नेक्स्ट 8 को ये करेगा, उसके बाद सबसे लास्ट वाले 8 को ये करेगा। ये हो गया, ये 8 डिकोडर लगे। इनको भी तो इनेबल होना होगा ना। ये कहां इनेबल्ड है? नहीं है। ये इनमें से कौन सा डिकोडर इनेबल होगा? ये भी आपको 3 into 8 का डिकोडर बताएगा। इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, और सबसे लास्ट वाले का आउटपुट इसको इनेबल कर देगा, है ना? तो 8 इन डिकोडर्स को इनेबल करने के लिए 8 आउटपुट वाला एक डिकोडर लगेगा, 3 into 8 वाला, है ना? नाउ तो इस लेवल पे मुझे कितने डिकोडर्स लगे? ओनली 1 डिकोडर। अगर मैं टोटल डिकोडर्स की बात करूं तो 1 + 8 + 64 दैट इज 72 + 1 73 डिकोडर्स। ये तो आ गया नंबर। लेकिन यहां पर बातचीत रुकती नहीं है, क्योंकि मुझे यह भी तो समझना होगा कि 9 into 512 का जो डिकोडर्स है, जिसमें 9 बिट इनपुट है, उसका अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। क्लियर है? नो। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को देखते जाना। ये 9 बिट इनपुट है, इसमें मैं क्या करूंगा? सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट को सबसे पहले लेवल के डिकोडर में इनपुट दे दूंगा। वो डिकोडर ऑलवेज क्या है? इनेबल है। क्लियर है? वो डिकोडर जो बेस्ड ऑन 3 इनपुट लाइंस अंदर के सेकेंड लेवल के 8 डिकोडर्स जो हैं, उनमें से किन्हीं एक डिकोडर को क्या करेगा? इनेबल करेगा। ये सब इनेबल है। क्लियर? नाउ अब ये हर एक 3 into 8 का डिकोडर है, जो कि इनपुट में 3 बिट लेगा। तो ये जो नेक्स्ट 3 बिट है, ये नेक्स्ट 3 बिट इन सारे डिकोडर्स की क्या है? इनपुट बिट्स हैं। क्लियर है? ये 3 बिट्स आपकी क्या है? इनपुट्स। जो नेक्स्ट है,
इनमें से कोई एक डिकोडर ही इनेबल्ड हुआ होगा बेस्ड ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट? नो, जो भी डिकोडर इनेबल हुआ होगा उसके अंदर हमने 3 बिट इनपुट में दे दी, उससे कोई एक आउटपुट लाइन इनेबल हुई होगी, है या ना? वो आउटपुट लाइन अंदर किसी डिकोडर को क्या करेगा? इनेबल करेगा, है या ना? इनेबल हो गया। अब सुनना, ये 8 है और हर एक 8 को कर रहा है, तो 64 इनेबल्स हो रहे हैं और टोटल सबसे लास्ट लेवल पे 64 डिकोडर्स हैं, है या ना? ठीक है। अब सवाल उठता है, ये सारे के सारे अंदर के इनर मोस्ट लेवल पे या लास्ट लेवल पे जो डिकोडर्स हैं वो भी 3-3 बिट इनपुट में लेंगे। लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट किसको मिलेंगी? इन सारे डिकोडर्स को इनपुट बिट के तौर पे मिलेंगी। क्लियर है? नाउ ये 3-3 बिट के इनपुट हर डिकोडर्स में से किसी एक आउटपुट को डिफाइन करेंगी। उस तरीके से आपकी क्या चीज निकलेगी? आपका आउटपुट डिफाइन होगा। कौन सा? लास्ट वाला 512 में से एक आउटपुट निकल के आया। नाउ अब इसको अपन 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये सिंपलेस्ट ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 1, एक ये ले लेते हैं और ये ऑफ कोर्स O3 है। एक ले लेते हैं 1 1 1 1 1 1, ये हम ले लेते हैं 1 0 0। लेट, ये आपका कौन सा है? O 255 में से 3 घटा दो, 511 है, सॉरी 511 में से 3 घटा दो, 508। क्लियर है? नो, अब मेरी बात को सुनते जाना। ये चूंकि इनेबल है, 0 0 0 इनपुट में मिला, इसलिए सबसे O0 वाली आउटपुट लाइन को इनेबल करेगा। वो सबसे टॉप मोस्ट डिकोडर को इनेबल करेगा, कर दिया। उसके अंदर अगेन 0 0 है, तो ये वाला आउटपुट O0 इनेबल होगा। O0 इस वाले डिकोडर को इनेबल करेगा, इसको इनपुट मिला 0 1 1, जो कि आपको इसके O3 को क्या करेगा? इनेबल करेगा। और आपका 0 0 0 0 7 टाइम 0 एंड 1 1, O3 को आपके 511 में से O3 को ही क्या करना चाहिए था? इनेबल करना चाहिए था। नो, अब देखते हैं 1 1 1 1 1 1 1 0 0। नो, इसमें 1 1 1 मिला, तो सबसे लास्ट O7 इनेबल हुआ। ठीक है, इस डिकोडर के पास आ गए, इसको इनपुट में अगेन मिला 1 1 1, सेकेंड वाली लाइन इधर गई ना, इसको आउटपुट कौन सा? O0 O1 O7, ये वाला इनेबल हुआ। ये इनेबल सबसे लास्ट वाले डिकोडर को इनेबल करेगा, उसको इनपुट में मिला 1 0 0। 1 0 0 मतलब इसका फोर्थ O4। क्लियर है? ये O4 कुछ और नहीं है, अगर आप पूरी आउटपुट लाइंस को काउंट करोगे तो ये आपका क्या आएगा? 508। क्लियर है? वाला आउटपुट ही आपका क्या होगा? इनेबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन जो आपकी सिर्फ नॉलेज या कह सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए है इंपॉर्टेंट। बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ डिकोडर्स, जिसको एक झटके में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन द नंबर इज 1 + 8 + 64, दैट इज 73, 3 × 8 decoders. Clear? Is there any doubt?